हम लोग राम जी को गाली भी देते हैं, उनका साला होता है वही गाली देने का अधिकार। हाँ, साले के रूप में लोग गाली देते हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ये दोनों इंसान नहीं है, ये दोनों देव पुरुष है। पानी पड़ने लगा, वो धर्मशाला वाला हम लोगों को भगा दिया वहाँ से। धूप में घाम में मोदी जी की बात छोड़ दिए, सनातन धर्म के फैन है, इसलिए हम जितना बार जन्मेंगे, अब मोदी जी जैसा यदि व्यक्ति मिल जाएगा हमको तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं उनको। नेपाल में भी मोदी जी, अगर ये आवाज़ मेरी मोदी जी और योगी जी तक पहुँचे तो मेरी विनम्र अनुरोध। जनकपुर नेपाल से आए जी हाँ, नेपाल से भारत में आए हैं, तो आपको भारत कैसा लगा? भारत देश हमको सब हमेशा प्रिय है और अभी भी अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है? क्या आपको अच्छाइयाँ यहाँ दिखी है? मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि गोरखनाथ होते हुए उसके बाद हम लोग अयोध्या आए और अयोध्या से हम लोग वृंदावन गए, और वृंदावन का क्षेत्र हमें कुछ अजीब लगा। वहाँ हमने क्या देखा, खास करके ब्राह्मणों का जो व्यवस्थापन है वो एक लुटेरा की तरह है। हाँ जी हाँ, वो सहज तरीके से मुंह से बात भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उन लोगों को देखा कि जो रेस्पेक्ट हम लोगों को करना चाहिए वो भी नहीं। और कल की बात मैं कह रहा हूँ, चित्रकूट की, जो हम लोग 2-4 आदमी बैठे हुए थे वहाँ, पानी पड़ने लगा, वो धर्मशाला वाला हम लोगों को भगा दिया वहाँ से। धूप में घाम में, हाँ धूप में हम लोग बाध्य होकर वहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ा। हम पेशाब करने के लिए उसको टॉयलेट प्रयोग करना चाहते थे, सो नहीं करने दिया। हाँ, इसके बावजूद हम धन्य मानते हैं भारत को, अब बहुत प्रसन्न है। और मोदी जी ने हर तरीके से हिंदुइज्म का जो होना चाहिए वो व्यवस्थापन कर रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप लोग नेपाल से आए हैं और मोदी जी के फैन दिख रहे हैं। अरे आपको मोदी जी की बात छोड़ दिए, सनातन धर्म के फैन है, हिंदुइज्म का फैन है। हम जिस बीज से जन्मे हुए हैं उस बीज के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं परमात्मा को। और मोदी जी ने हमारे भावना को समझा है, बीजेपी मोदी जी ने हमारे भावना को समझा है। सनातन धर्म के प्रति जो उनकी कर्तव्य होनी चाहिए वो उन्होंने प्रोत्साहन किया है, इसलिए हम जितना बार जन्मेंगे, अब मोदी जी जैसा यदि व्यक्ति मिल जाएगा हमको तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं उनको। नेपाल में भी मतलब आप लोग नेपाल में भी मांग करते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री एकदम चाहिए। हाँ, मांग कर रही है। नेपाल नहीं, विश्व मांग कर रही है। विश्व मांग कर रही है, जो जहाँ विश्व भर में जहाँ की लाइन लगना पड़ता था, अब विश्व उनके पीछे लाइन लग रहा है। सब चाह रहे हैं कि वो आ जाएं। और मेरा नाम बसंत कुमार ठाकुर हुआ, मैं जनकपुर धाम माता सीता की जन्मस्थली से आया हूँ। और इच्छा मेरी क्या है, तो अब लगभग सब काम संपन्न हो गया, तो मैं घूमना चाहता हूँ। मगर हम लोगों को क्या हो गया है कि हम लोगों को अपने 4 चक्का से इंडिया में आने के लिए पहले काठमांडू अपनी राजधानी जाके भारत के एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ता है। अब जबकि भारत हिंदुस्तान के जितने भी गाड़ी हैं वो एक शुल्क तय है, वो शुल्क वहाँ पे भंसार पे जमा करके पूरा नेपाल में कहीं भी घूम सकते हैं। मगर हम लोगों को अगर यहाँ आना है तो उससे पहले हमें काठमांडू, जहाँ कॉन्सुलेट है, वीरगंज, विराटनगर, यह 3 जगह से हमें परमिट लेनी पड़ती है। मैं मोदी, अगर ये आवाज़ मेरी मोदी जी और योगी जी तक पहुँचे तो मेरी विनम्र अनुरोध है कि हम लोगों को भी ऑन दी स्पॉट भारतीय भंसार पे जो शुल्क वो उचित समझे वो तय कर दें, और हम लोगों को ये सुविधा मिल जाए तो हिंदुस्तान में नेपाली पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप ये मोदी जी से मांग करते हैं? मोदी जी और योगी जी से। ये बताइए, मोदी जी के किन कामों को आप लोग वहाँ से देखते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है? मोदी जी का क्या है, तो सबसे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये। और वो जो है सो ग्रास रूट से, सो जब जो नीचे है उनकी फोकस वहाँ है। हाँ, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो ये मांगो कि मेरी पड़ोसी सुखी हो जाए। अगर पड़ोसी सुखी हो जाएंगे तो आप सुखी रहेंगे, अगर पड़ोसी दुखी रहेंगे तो वो आपसे ही आके मांगेंगे, भैया आज 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। इसीलिए भगवान, अगर आपके पास है
तो मांगना हो तो अपने पड़ोसी के लिए भगवान से मांगिए। मगर होता क्या है, तो लोग अपने लिए नहीं मांगते हैं, अपने खुशी दूसरे के, अपने खुशी से वो खुश नहीं है, दूसरे के खुशी से वो खुश है, परेशान है कि उसको हो गया। अरे भाई करो ना। हिंदू धर्म में एक ही बात कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस माने जो आप कीजिएगा वो आपको भोगना है। अगर आपने जहर खा लिया तो किसी को श्राप नहीं देना पड़ेगा कि आप मर जाओ, आप मरोगे। अगर आप अमृत खाओगे तो जिंदा रहोगे। आप लोग सीता जी के नगरी से आए हैं और आए हैं आप भारत में, आप लोग अयोध्या भी गए होंगे, अयोध्या भी या फिर जाना होगा तो अच्छा जाके आए हैं। तो आप लोग अयोध्या गए हैं, जबकि मतलब राम भगवान तो आप लोगों के दामाद समान हुए वहाँ की जनता की। तो आप लोग वहाँ पर राम जी का मंदिर बन रहा है, आप लोगों को क्या मतलब कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्या उनके बारे में? रहा राम जी तो विश्व में एक नेपाल ही है, और उसमें मिथिला जो भगवान को भी गाली देने के सामर्थ्य रखता है। हम लोग राम जी को गाली भी देते हैं। मिथिला के बहुत पर ऐसा विश्वास है जिसमें कि उनको लाखों गाली दी जाती है शादी विवाह में। और वहाँ का विकास देख के हमको लगता है कि योगी जी 2 से 2.5 साल में उसको पूर्ण कर लेंगे। आप लोग दामाद के नाते आप लोग गाली देते हैं? हाँ, हम लोग नहीं, दामाद को गाली नहीं दिया जाता है, जो अपना उनका साला होता है वही गाली देने का अधिकार। हाँ, साले के रूप में लोग गाली देते हैं। आप राम जी को गाली देते हैं? हाँ, हर एक मिथिलानी उनको गाली देती है, जिसको मिथिला में डहकन बोला जाता है। तो ये बताइए, आप लोग वहाँ गए हैं, अभी राम मंदिर का काम शुरू हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे, तो आप लोग मतलब क्या लग रहा है कब तक तैयार हो जाएगा, और आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है? इससे पहले भी कभी आए थे कि नहीं आए थे वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर पहली बार आए थे और वही देखने आए थे। अच्छा, वही देखने आए थे। अच्छा, और वो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से उनका मास्टर प्लान है वो बहुत बेहतरीन मास्टर प्लान होगी, हम लोगों को विश्वास है। क्योंकि मोदी जी और योगी जी ये दोनों इंसान नहीं है, ये दोनों देव पुरुष हैं। इन्होंने इनको कोई स्वार्थ नहीं है। उनको जो करना है सो विश्व, वो खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो विश्व के लिए, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, हर एक जगह के लिए सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात कहे हैं आप एक दूसरे देश के नागरिक होकर आप मोदी जी के इतने बड़े प्रशंसक हैं, योगी जी के इतने बड़े प्रशंसक हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बताइए, नेपाल में आप लोग क्या चाहते हैं? भारत से क्या मतलब आप लोग को अपेक्षा रहता है कि भारत इस तरह की व्यवस्थाएं दे? जो चाहिए वो भारत आंख मूंद के अपना कर रही है। बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारतीय एम्बेसी की तरफ से नेपाल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और नेपाल के विकास में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और कुछ हमको कहना यह है कि जैसे योगी जी ने अयोध्या पर नज़र रखा हुआ है, मेरी प्रार्थना है, विनती है योगी जी से कि वृंदावन क्षेत्र को वही नज़र दें। हमारे साथ में एक घटना हो गया, एक हमारी माता जी खो गई थी। हमारे प्रहरी में वहाँ उजूर करने गए, वो बोल दिया वहाँ प्रशासन की, बोलो इसमें, वो बोल दिया जाओ बाहर जाके बैठो। अरे उनका औचित्य था कि उनको रखो, हमारा व्यक्ति पहुँच रहा है, तुम उनको लेके उनके जिम्मा लगाओ। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का बोली हम लोगों को सूट नहीं किया। योगी जी इस बात का नज़र वहाँ भी दें, और हर तरीके से हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और रही नेपाल की बात, तो नेपाल हमेशा भारत नज़र रखा हुआ है अच्छा, और रखे, और हम लोग इस बात को समर्थन करते हैं। भरतभूमि है, भरतखंडे हैं, जम्मू द्वीप के हैं हम लोग, इसलिए राजनीतिक विभाजन के कारण यदि वो नेपाल हो गया है, हम मिथिलावंशी हैं, नेपाल हो गया है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम मिथिलावासी हैं और हमारा राम से संबंध है, और भरत से संबंध है, भरतखंड से संबंध है, जम्बू द्वीप से संबंध है, इसलिए इस बात को ध्यान दें। से भी जो संबंध है, इसी के कारण से मोदी जी से भी संबंध है। और गोवर्धन पहाड़ बहुत बड़ा मेला लगी हुई थी, मगर वहाँ जरूर NGO होंगे, किसी NGO को वहाँ सक्रिय नहीं देखे। आप लोग कभी आए जनकपुर, देखें वहाँ रामनवमी, विवाह पंचमी में जो होती है, तो उसमें स्थानीय जितने NGO होते हैं वो अपना अपना एक काउंटर लगा के रखते हैं और सरकार को उसमें सहयोग करते हैं। NGO होती ही इसीलिए है कि सरकार को सहयोग करे। रही मेरी एक यात्री खो गई थी, हम लोग जाते थे
तो बोल दिया जाता था कि आप लोग क्या करें, तो ये करें, वहाँ माइक में बोल दें चले जाएं। और जो खो गई थी वो भी वहाँ आधा घंटा बाद पहुँचती थी। और उसको भी बोल दिया जाता था कि आप यहाँ बोल दीजिए, बाहर जाके बैठिए। हम लोग जब अपने आदमी को खोजने के लिए गए तो वहाँ क्या हुआ, तो 2-4 आदमी को देखे, पूछे क्या है, तो हम भी खो गए। हम बोले यहाँ बैठिए। उन लोगों को हमने खाना दिया, पानी दिया और कहा कि मैया यहाँ से आप मत ढिलो, क्योंकि आपको खोजने वाले यहीं आएंगे। ये प्रशासन प्रहरी से सो ज़्यादा बोलता है कि उससे न दोस्ती भली न दुश्मनी। इसलिए उन लोगों को हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग भी व्यस्त है। हम लोगों ने उनसे कहा तो कहा कि आपका तो 3 करोड़ जनसंख्या है, हम लोगों को 130 करोड़ देखना पड़ता है। तो क्या सिर्फ प्रयागराज की पुलिस 130 करोड़ को देखती है? क्या सिर्फ गोवर्धन की पुलिस 130 करोड़ को देखती है? अरे आप गोवर्धन को तो सही कर लो। बहुत वहाँ गोवर्धन के प्रशासन से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला। दूसरा, गोवर्धन में एक यूपी, ये भी मुझे योगी जी से कहना है, वहाँ एक ट्रस्ट है जिसमें पर हेड 50 रुपीज़ लगता है, मगर हम लोगों से 250 रुपया ले लिया गया। जय श्री राम।